हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजल एजुकेशन। मैं यहाँ पर आज का नया टॉपिक लेके आया हूँ, महत्तम समावर्तन। यहाँ पर आज महत्तम समावर्तन जिसे शॉर्ट में मौसा कहा जाता है, तो हम यहाँ पर यानी कि और इंग्लिश में HCF कहा जाता है उसे, और यहाँ पर बनाना सिखाऊंगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं जो कैसा लगा, और अपने दोस्त लोग के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बेसिक मैथ का हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए हम यहाँ पर महत्तम समावर्तन बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर जैसे कि हमारा ये अंक दिया हुआ है, मतलब महत्तम समावर्तन के लिए हमारा ये अंक दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा दिया गया है महत्तम समावर्तन के लिए जिस टाइप का महत्तम समावर्तन यानी कि HCF निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर HCF निकाल जैसे भाग बनाया जाता है, उसी टाइप से यहाँ पर HCF भी निकाला जाता है भागी के तरह से। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे भाग बनाने के लिए यहाँ पर 2 के पहाड़ा में जिधर इधर कितना बार में आता है वो यहाँ पर लिख कर हमारा काटते थे, उसी टाइप में से यहाँ पर मौसम में भी वही करना है। यहाँ पर दुक्का के पहाड़ा में हमारा 4 आता है कितना बार में, तो 2 बार में। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, तो दुक्का के पहाड़ा में हमारा 4 आ गया। तो यहाँ पर हमारा ये कट गया और ऊपर से 2 उतरेगा। बस यहाँ पर थोड़ा चेंज है, भाग और मौसम में बस थोड़ा सा अंतर है। भाग को पूरा एक तरफ से ही काटते ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मौसम में अब मेरा जब यहाँ पर कट गया तो हमारा जो वो वाला जो अंक यहाँ पर दिया हुआ है वो हमारा यहाँ आएगा और फिर हमारा इधर बन गया एक मौसा, तो इधर हमारा भूल जाइए जिधर कोई अंक है। तो फिर अब यहाँ से हमें 2 में भाग देना है। तो अब हमारा दुक्का के पहाड़ा में 2 कितना बार में आएगा, तो 1 बार में आएगा। तो यहाँ पर से दुक्का के पहाड़ा में 2 हमारा आएगा 1 बार, यानी कि कट गया। तो हमारा अब इस अंक का HCF हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं HCF बराबर जो अंक से लास्ट में कटता है, जो अंक से हमारा पूरा कट जाता है वही अंक हमारा मौसा हुआ। जैसे कि हमारा ये HCF हो गया 2, यानी कि महत्तम आ गया, मौसा आ गया 2। तो यहाँ पर लिखा गया। अब इसी टाइप, ये तो बहुत छोटा सा था, लेकिन अब इसी टाइप में से अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये आप दूसरा क्वेश्चन देके आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ये तो बहुत ही इजी था। दूसरा क्वेश्चन अगर हमारा दे दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर अगर 4 दिया हुआ है, फिर इधर 29 दे दिया, यहाँ पर ऐसे करके अगर मौसम में पूछा जाए तो ऐसे इस टाइप का हमारा मौसा, मतलब यहाँ पर इस टाइप का हमारा मौसा मतलब अगर दिया जाएगा तो इस टाइप में कैसे बनाना। तो देख लीजिए यहाँ जैसे भागी की तरह, आप देख लीजिए दुक्का के पहाड़ा में हमारा मतलब 4 है, ठीक है 4 है, लेकिन इकाई अंक हमारा मतलब 4 है, लेकिन हमारा पहला अंक 2 है, यानी कि 4 से कम है। 4 से कम है तो ज्यादा तो नहीं है, तो हम कैसे 4 से चरका के टेबल में तो आप 2 तो हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन इसको अगर जोड़ा में रखेंगे तो ये हो जाता है 29 से कम तो हमारा 4 के टेबल में आता है, 29 से कम हमारा 4 के टेबल में आता है। तो यानी कि 29 से कम हमारा 4 के टेबल में आता है 28, 7 बार में 28 आता है। तो हम यहाँ पर 7 बार में 28 लगा देंगे, 7 बार में हमारे यहाँ पर 28 लगेगा। 7 बार में तो यह 2 कट गया और 9 में से 8 गया तो 1, फिर हमारा 2 अंक उतारा, तो यानी कि हमारा ये हो गया 12। 2 अंक पहले यहाँ पर से कटेगा, उसके बाद ही मतलब पहले 1 उतरेगा, उसके बाद यहाँ से फिर 4 आएगा यहाँ। तो इक्का के टेबल में हमारा 4 यहाँ से कटा, तो जैसे कि इक्का के टेबल में यहाँ 4 हमारा कटा, तो फिर हो जाएगा ये 1 बार में, फिर हमारा ये 2 उतरेगा यहाँ पर, और फिर इक्का के यहाँ पर आप लोग मतलब थोड़ा गड़बड़ी हो गया, यहाँ पर जगह नहीं बचा इसके कारण। तो यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा छोट करके बता देते हैं। जैसे कि हमारा ये 4 उतरा यहाँ पर आ गया, तो इक्का के टेबल से हमारा 4, 1 का टेबल में मतलब हमारा 4 बेर में आता है इक्का के टेबल से, तो यहाँ पर 4 हो गया, और फिर 2 ये वाला 2 यहाँ उतरेगा, तो फिर दुक्का के टेबल में 2 हमारा यहाँ पर कट गया, यानी कि हमारा लास्ट अंक 1 से दोनों अंक कटा है। लास्ट अंक 1 से, यानी कि मौसा बराबर पूरा, हाँ भाग और इसमें
मतलब इसमें पूरा काटना है, जितना लंबा जाए सो जाए, लेकिन पूरा काटना है। और जिस अंक से लास्ट में जो अंक से कटा वही हमारा HCF यानी कि वही हमारा मौसा होगा। तो हमारा लास्ट अंक 1 से कटा, यानी कि हमारा इस सवाल का मौसा हो जाएगा 1। इस सवाल का मौसा हो जाएगा हमारा 1। यहाँ पर इस सवाल का हो गया। अब देख लीजिए, अगर यहाँ पर इतना 4 से दिया गया था, 4 8 से दिया गया था, अब लेकिन इसी में अगर कहा दिया जाए जो मतलब 88 89 ऐसे टाइप में अंक अगर कर दिया जाए तब कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि अगर मेरा एक प्रश्न ले लीजिए 48 49 और उसके बाद देख लीजिए 48 49, उसके बाद 4 ही दे दिए हैं तो 4 ही ठीक है, मतलब दिया गया है। तो आप देख लीजिए अभी इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको अगर 48 का आप सोच रहे होंगे 48 का टेबल हम कैसे पढ़े, पहले तो 4 का था तो 4 का तो हम टेबल पढ़ लिए, लेकिन अब 48 का टेबल इतना कौन पढ़ेगा। 48 का टेबल ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। देख लीजिए पहले 48 का टेबल उतना भी हार्ड नहीं है। यहाँ पर ये 48 है, इधर हमारा 49 है, तो बस आप तो पता ही है 2 बार पढ़ेंगे 48 से 1 के ज्यादा ही 49 है, 1 ज्यादा यानी 48 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो इससे ज्यादा ही आएगा। तो 2 बार तो लगा नहीं सकते, यानी कि 1 ज्यादा है तो बस 1 बार में लगेगा 48। तो 1 बार में अगर हम 48 यहाँ पर लगा दिए तो 4 4 हमारा कट जाएगा और ये उतरा 1 और इधर हम 4 उतारेंगे तो हमारा बन जाएगा 14 बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया 14 और उसके बाद ये अंक उतरेगा मेरा यहाँ 48। तो अब इधर तो हमारा इधर तो हो गया, अब इधर हमारा बन गया एक इधर जो अब 14 के पारा में 48 कैसे लाए, 14 के पारा में 48 कैसे लाए, 14 के पारा में 48 आए या ना आए, लेकिन 48 से कम तो आएगा ना। तो 14 के पारा में अगर पढ़िएगा तो 14 का 14 14 28 14 या 42, 3 बार में 42 यानी कि 48 से कम हमारा आता है 3 बार में। तो 3 बार में हमारा कम आएगा, तो ये कट गया और ये बच गया हमारा 6। अब 14 इधर आएगा, 14 इधर आएगा तो अब हमें यहाँ पर फिर एक बन गया। अब देख लीजिए एक यहाँ पर बना था, एक यहाँ बना तो इसका आंसर यहाँ, फिर एक यहाँ बना तो इसका आंसर आया। अब फिर एक बन गया, 14 हो गया मेरा और इधर 6 हो गया, फिर एक यहाँ पर मौसा बन गया। तो अब छक्का के पहाड़ा में 14 को लाना होगा, लेकिन अब छक्का के पहाड़ा में 14 नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, उससे कम तो आएगा ना। छक्का के पहाड़ा में 12 आ गया तो हमारा 2 बार में 12 6 दूना 12, तो हमारा ये कट गया फिर 2। अब फिर एक हमारा मौसा बन गया, फिर मौसा बन गया यानी कि 6 आया मेरा यहाँ पर। तो अब दुक्का के पहाड़ा में 6 आता है, दुक्का के पहाड़ा में 6 आता है 3 बार में, तो यानी कि 3 बार में 6। तो फाइनली हमारा ये कट गया। तो हमारा लास्ट अंक इस बार 2 से कटा, यहाँ पर 2 है तो 2 से यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा मौसा बना है। तो लास्ट अंक 2 था यानी कि इसका HCF बराबर यानी कि मौसा बराबर हमारा ये मौसा बराबर हमारा हो गया 2। ये इसका आंसर आ गया 2, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। आई होप आप लोगों के यहाँ तक समझ में आ गया होगा जो मौसा यानी कि HCF कैसे निकाले। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोगों के लिए 1-2 क्वेश्चन रहेगा जो जिसका आंसर आप लोग मतलब कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, मतलब कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा जो कितना आंसर आया। तो इसलिए ताकि हमें भी तो पता चले हमारा बताया हुआ आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। तो आप लोगों के लिए 1-2 क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों के लिए एक पहला क्वेश्चन रहेगा, आपका आप लोगों के लिए ये, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। आप लोगों का अगर मौसा आपको समझ में आ गया है तो ये दोनों क्वेश्चन बना के कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा। तो चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।